हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइक अप विद मिनिस्ट्री। इस पॉडकास्ट का टॉपिक हमारे जनरल टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो बेसिकली हम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, इन सब चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भी समझना और जानना इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमें इमोशनल हेल्थ को समझना है। सो आज इस पॉडकास्ट पे मेरे साथ मिस्टर विक्रम सूद आए हैं और ही इज एन MBA। उन्हें 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है as a investment and insurance distributor. So stay tuned, guys. This is going to be a very, very valuable podcast for you. Thank you so much for accepting my invitation, Mr. Sood. Thank you so much for coming to this podcast. Thank you so much. Thank you. That's wonderful. So, Mr. Sood, my very first question is कि insurance में, investments में basically क्या products होते हैं या आप कौन से products distribute करते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इंश्योरेंस में द बेसिक इंश्योरेंस इज कि सबके पास एक मैंडेटरी रूप में एक टर्म प्लान होना चाहिए। टर्म प्लान हैज गॉट नथिंग टू डू विद इन्वेस्टमेंट्स। ये बेसिकली अपना एक लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है। इसमें आपके पास आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उसका 10 to 15 टाइम्स एक रिस्क कवर जैसे बोलते हैं वो ले सकते हैं। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग अपनी कार्स की, बाइक्स की, स्कूटर्स की इंश्योरेंस कराते हैं और हर साल उसको रिन्यू कराते हैं सो दैट द बाइक और द कार रिमेन्स प्रोटेक्टेड। सिमिलरली टर्म प्लान का भी यही काम है, वो हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारी लाइफ को प्रोटेक्टेड रखता है। देयर इज एन ऑप्शन दैट आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए पे करके, मे बी फॉर 5 or 10 years, बट यू कैन कीप योर लाइफ प्रोटेक्टेड और कवर्ड, जिसको सही बारे में बोलते हैं, टिल द एज 99। Okay. Yeah, so this is one part of insurance, that is term plan. Then there are certain guaranteed return products also. अब guaranteed return products में people who have जैसे I can use a risk tolerance, थोड़ा उनमें एक risk appetite, एक conservative nature है, तो they can definitely go for the guaranteed return products. इसमें भी आप एक limited period के लिए पे करके और एक period decide कर सकते हैं कि मेरे को कब मेरी maturity amount चाहिए। So guaranteed return product एक हो गया और term plan एक हो गया। This is the part of insurance, life insurance. So this is basically to protect you till your liability, जितनी भी आपकी liabilities है, so that वो family पे transfer ना हो जाए आपके ना रहने के बाद। तो उसके लिए ये term plan बहुत ही जरूरी चीज है। एक छोटा सा प्रीमियम पे करके अगर हमें एक बड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है, आई थिंक इससे बढ़िया कुछ नहीं। As far as insurance is concerned. बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स में लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट अ गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो नॉन गारंटेड रहते हैं, मार्केट लिंक्ड होते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। दे आर डेफिनेटली मार्केट लिंक्ड। यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन। लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड्स इज वेरी गुड, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज जो डिस्क्लोजर रहता है म्यूचुअल फंड्स का, that they are subject to market risk. So you need to read all the offer documents carefully. So उस केस से, but if certain people they want a guaranteed return, then you the insurance industry provides the guaranteed return products. Okay. This is it. Yeah. तो आप क्या challenges face करते हो while closing a client? देखिए, challenges नहीं, it is basically a very noble work. Because हम ये भी expect करते हैं कि जब हम अपने कस्टमर से मिलते हैं तो they give their honest disclosure. अपने बारे में हमें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि उनके रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, व्हाई डू दे नीड टू इन्वेस्ट, उनका क्या गोल है, उनका पर्पस क्या है, उनका टारगेट क्या है, वो किस लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जनरली ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 5 से 7 ऑब्जेक्टिव जनरली एक सभी के होते हैं। पीपल आर मोर कंसर्न फॉर देयर डॉटर्स मैरिज और अ सन्स मैरिज, और दे वांट नीड मनी टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, or they need money for their higher education, then they need money for their retirement. So ये purpose goal क्या है, हर एक का different होगा। तो जनरली जब हम डिस्कस करते हैं, we go into these questions कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका गोल पर्पस क्या है और कितने सालों के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। और जो थर्ड और मेन पॉइंट होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि आपका रिस्क टॉलरेंस या रिस्क एपिटाइट वो कैसा है। Are you a conservative nature person or you prefer market linked products? So risk tolerance जानना बहुत जरूरी है।
अगर तो किसी का रिस्क एपिटाइट काफी कंजर्वेटिव नेचर है, देन ही शुड कम इनटू द गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स. अगर if he has a long term view and he wants to invest for a very long term and he is prepared, वो prepared है कि market linked returns के बारे में उसको पूरी information है, so then he can come into mutual funds. इस चीज से हम we discuss customer से ये बातें करने के बाद ही हम उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं. तो मतलब अगर कोई क्लाइंट के रिस्क एपेटाइट नहीं है या फिर वो सेफ चाहता है अपनी मनी को, दैट मीन्स कि उसे गारंटीड प्रोडक्ट्स को चूज करना चाहिए. वेरी राइट, बिल्कुल सही कह रहे. गॉट इट. और मिस्टर सूद, जैसे कई लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली ये चीज हम यंगस्टर्स में देखते हैं वैसे, तो क्या आप उन्हें वो रीजन आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हो? हमारा पहला पॉइंट ही ये होता है टू डू द नीड एनालिसिस कि भाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. आपकी अभी प्रेजेंट अर्निंग कितनी है, आप कितना उसमें से आपका एक्सपेंस है, कितना आप कंफर्टेबली स्पेयर कर सकते हो एवरी मंथ. ऑन एन एवरेज इट इज सीन और इट इज रिकमेंडेड कि हर किसी को अपनी जितनी भी मंथली इनकम है उसका मिनिमम 15 to 20% 15 to 20% ऑफ द मंथली इनकम जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म. तो दैट इज द गोल एनालिसिस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. एक एज एन एग्जाम्पल से बात करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी विजिट अ डॉक्टर, तो डॉक्टर स्ट्रेट अवे नहीं बोल देता कि ओके दिस इज योर मेडिसिन. वो आपसे 2-4 सवाल पूछेगा, क्या हुआ था, क्या कब खाया था. विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप ही विल चेक यू. तो उस हिसाब से वो आपको पूरा चेक करके देन ही विल रिकमेंड द मेडिसिन. तो हमारा जॉब भी एक तरह से, वी आर अ फाइनेंशियल डॉक्टर, सो वी ऑल्सो नीड टू नो, बिकॉज हर किसी के लिए सब चीजों के लिए एक कॉमन फॉर्मूला नहीं है. तो वी नीड, तो यही हम कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड टेल अस देयर जेन्युइन रिक्वायरमेंट. राइट. सो गाइस, इसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है आपको पहले से सब कुछ फिगर्ड आउट होना जरूरी हो टू गो टू एन इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर. जैसे विक्रम जी ने कहा कि वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आपका गोल क्या हो सकता है, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट पावर है, तो वो भी आपको इन सब चीजों में हेल्प कर सकते हैं. तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू हिम एंड टॉक टू हिम और आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है डेफिनेटली. तो ये तो मिस्टर सूद हमने बात करी क्लाइंट को क्लोज करने के वक्त जो आप क्वेश्चंस पूछते हो या जो सारा प्रोसेस होता है. तो एक बार जब क्लाइंट क्लोज हो जाता है, जब वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जिस भी प्रोडक्ट में, तो उसके बाद के क्या चैलेंजेस हैं या क्या इमोशंस क्लाइंट्स फील करते हैं या आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फील करते हो? देखिए, हमारे पास क्या होता है कि लाइक अगर हम इंश्योरेंस में डील करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, सो इन सबके वी हैव द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर देम टू रिकमेंड द बेस्ट प्रोडक्ट सुटेबल टू देम. द नेक्स्ट स्टेप इज द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम देम. जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, like people need to have their PAN card and Aadhaar card, they need to have their KYC done, they need to provide their nominee name, email ID, and the mobile, everything. Accordingly, then we recommend the product. और बाद में फिर हमारा जो मेन चीज आ जाती है वो कस्टमर्स के लिए हमारा आ जाता है एक आफ्टर सेल सर्विस, so that we provide them कि where उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड करता है. अगर वो और भी ग्रेजुअली मे बी डाउन द लाइन 6 महीने बाद उनका प्लान बनता है, वांट टू इन्वेस्ट मोर, तो वो अपनी प्रीवियस डिटेल्स भी देखना चाहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या सिचुएशन है, तो वो हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके. तो उस मीटिंग के थ्रू अगर उन्हें थोड़ी घबराहट है या थोड़े क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें भी मतलब फॉलो अप करने में या उन्हें हेल्प करने में वो चीज काफी काम आती होगी. बिल्कुल जी. दैट इज द प्राइमरी जॉब, the after sale service, and the customers के लिए we are available 24/7 on all the media, so we are in touch with our people. उन लोगों से टच करके time to time providing them their information on their emails or WhatsApp or during 1-to-1 visit. Guys, मैं सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगी एंड यू कैन सी इट ऑन दिस वीडियो स्क्रीन एज वेल. तो आप नोट डाउन कर सकते हो, एडवाइस के लिए उन्हें कॉल कर सकते हो टू अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड यू कैन गो अहेड विद दैट. तो मिस्टर सूद, ये म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली होता क्या है और इनमें इन्वेस्ट हमें क्यों करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सबको अंडरस्टैंड करना. एक्चुअली म्यूचुअल फंड
एक ऐसा टूल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो कि एक यंग एज में अगर मैं बात करूं, यंगस्टर्स को देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। Okay. आप एक छोटा सा कुछ भी अमाउंट पर मंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वो एवरी मंथ आपके अकाउंट से पैसा निकलता रहता है और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता रहता है। Okay. लॉन्ग टर्म में द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी SIP एज पर माय रिकमेंडेशन, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यस, दीज आर मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स। तो इसमें जनरली एक अप एंड डाउन सीन ऑन द डेली बेसिस, देयर इज वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, तो फ्लक्चुएशन रहती है, नीड नॉट वरी। यू नो, आई विल गिव यू अ बेसिक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे एक ECG रिपोर्ट होती है हार्ट की। यू नो, if the ECG report goes up and down, that means the person is still alive. And the straight line means that the person is no more. Right. So the up and down in the mutual fund industry basically एक बहुत healthy sign है. It's a very healthy sign. And you need to have more patience. Just have patience. आप अपने टारगेट पे फोकस रखिए कि what is your target. आप हमसे पूछ सकते हैं कि इवन I may need 20 after 20 years आपको कितना अमाउंट चाहिए, so we can provide you a solution कि आपको 20 years बाद, let us say for example somebody needs 5 crore rupees after 20 years, so that can be a question कि आज आप मुझे बताओ मैं कैसे वो अमाउंट हासिल कर सकता हूँ 20 years के लिए, मेरा ये पर्पस है जो मेरा 20 साल बाद आएगा। तो उस ढंग से we can provide him a solution कि आप इतने अमाउंट का SIP लगा सकते हो या आप इतना अमाउंट का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू हिज पेइंग कैपेसिटी। उस ढंग से, तो उस ढंग से वो आदमी को अपना इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, ही विल गेट वेरी मैजिकल रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, प्लीज कीप इन माइंड, बट हैव पेशेंस, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, वेरी गुड टूल टू इन्वेस्ट। Right. Yeah. Right. So, what are some of the life insurance products? Life insurance products में mainly term plan is mandatory for all. Very important. There should be no second thought why I should not take a term plan, because इसमें there is no second thought to it. And secondly, जैसे आपने बताया that people who need a guaranteed money, they do not need market link products. उनको चाहिए guaranteed product. There are certain people who want कि भाई हमें तो रिटर्न में मिलना चाहिए भाई, कि मैं आज पैसे दे रहा हूँ 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो मुझे इतने साल बाद कितने पैसे मिलेंगे। So then you can come into the guaranteed return products. These products under certain tax rules with respect to some terms and conditions, they are tax-free amount is also there. You know, there are certain sections under the tax rules जिसका benefit भी life insurance products में रहता है। तो मिस्टर सिंह, लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ गारंटेड प्रोडक्ट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं, और गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स बेसिकली मैं बोलूंगा, ये आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जनरली वी कैन कैटेगराइज इन 2 टाइप्स। एक तो होता है कि आपने एक अपना पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर लिया, मे बी इट इज 5 years और 8 years और 10 years और 12 years। आपने इतने साल पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं मेरे को 15th year और मे बी 20th year मेरे को कितना पैसा वापस चाहिए। ठीक है। So वो that we have all softwares available with us, तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जनरली इसमें आपको साथ में जितना भी आप एनुअल इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, उसका लगभग 10 times आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल समबडी इन्वेस्टिंग, मान लीजिए 1 लाख रुपए, एक एग्जाम्पल के रूप से बता देता हूँ मैं। आपने सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आप कहते हैं मैं 12 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, तो 1 लाख आपने 12 साल इन्वेस्ट किया, आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उसमें होता है कि 13th and 14th year you have to wait, that is called a deferment period। और 15th year में आपको लगभग गारंटेड अराउंड 20 लाख रुपीज आपकी एज के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। यू गेट दैट अमाउंट एज अ गारंटेड अमाउंट, यू गेट बैक। और इस दौरान आपके पास, क्योंकि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था साल का, तो 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाती है। गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस, तो योर फैमिली गेट्स अ प्रोटेक्शन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज। सो गाइस, हमने बहुत बेटर अंडरस्टैंड किया है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं, उनका फायदा क्या हो सकता है हमें, एंड उनके डिफरेंट नेचर बेसिकली। तो और इसे और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मिस्टर विक्रम सूद, वो आपको और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझाने में हेल्प कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? वाह, ये एक ऐसी चीज है जो कि I would say एक neglected part है। You know,
generally people are very, emotional people. We spend our entire life for our children, their studies, their marriage, and even after their post marriage also, when we have grandchildren, so the entire life, it gets spent इसी ढंग से. रिटायरमेंट की प्लानिंग इस कारण जरूरी है, और एक तो ये अर्ली एज में स्टार्ट कर लेना चाहिए. पहला पॉइंट, यू नीड नॉट वेट कि यार अब मैं 60 का हो गया हूं तो लेट मी स्टार्ट इन्वेस्टिंग और मैं अभी अपने रिटायरमेंट की तैयारी करूं. दैट विल बी टू लेट. सो द राइट टाइम मेरे हिसाब से है जब किसी को भी अपनी फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट इनकम जनरेट होती है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी है और इट इज अ बिजनेस इनकम, ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. So probably I think today we can say 24-25 years of age is the right time to start investing. Because हर चीज को टाइम लगता है. It is like I can give you 2-3 examples which will मतलब आप उसको कोरिलेट अच्छा कर सकते हैं. अगर हम लोग खुद को ही एज देखें, once we were born we were very small and it took us 20 years to become an adult. टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है. लाइकवाइज एक छोटा सा पौधा जब हम लगाते हैं तो उस पौधे को भी पेड़ बनने में 20 साल लग जाते हैं. It is not, it was a tree on the day one. And then after 20 years, that small plant will become a big tree. But you took patience for 20 years. Then only you get fruits. Right. So similarly as investments, you start at an age of 25, 30, invest for 20 years, 25 years, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. This is generally a human tendency, We have a tendency to delay things. Yeah. But delay के लिए you have to pay a very heavy delay cost. So start early is the basic mantra. Start early, start small, keep on increasing with your increase in income, but start early. So that अगर आपका जो golden period of life है, golden years जो आएंगे 55 to 85, you need not depend. Because तब आपके जो बच्चे होंगे, उन बच्चों की अपनी life होगी. And you have become an old person. Yeah. So that you don't depend on your children for those 30 years, 55 to 85 वाला, तो उसके लिए आपको तैयारी आज से करनी पड़ेगी. राइट. सो गाइस, हम इससे ये चीज समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. नो डाउट यू हैव किड्स टू सपोर्ट यू एंड आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं. एवरीथिंग इज देयर. लेकिन एक खुद की सिक्योरिटी, खुद के स्पाउस की सिक्योरिटी ओल्ड एज के लिए रखनी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग कैसी है. क्योंकि विक्रम जी, जैसे कि मैंने कई केसेस देखे हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं हमारी फैमिली में तो प्यार ही बहुत है, हमें बड़े ओल्ड एज में जाके हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, यार किड्स आर देयर टू सपोर्ट यू. बट आई थिंक जैसे आपने मेंशन करा कि हमें फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रखना चाहिए. तो आप रिटायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं. आप वही 8-10 साल या 12 साल पैसा इन्वेस्ट करिए, और उसके बाद आपको नेक्स्ट 25 ईयर्स और 30 ईयर्स 25 ईयर्स और 30 ईयर्स आपको एक गारंटेड इनकम रिटर्न मिलती है. ये जो गारंटेड इनकम आपको रिटर्न मिलती है, इसको आप चाहे तो मंथली मोड पे भी ले सकते हैं या ईयरली मोड पे भी ले सकते हैं. ऐसी कौन सी गलती है जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने 16 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखे, जो लोग गलती करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद? सपोज इफ समबडी हैज डिसाइडेड दैट आई विल इन्वेस्ट फॉर 10 इयर्स और उसके बाद मैं उसका रिटर्न लूंगा, तो वो उस बंदे की एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है दैट आई शुड मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग. द डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहे म्यूचुअल फंड्स में SIP लगा रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि मेरे को वो SIP 20 इयर्स चलाना है, so then it is your moral responsibility to run the SIP or your lump sum investment for the decided period. Otherwise what happens is जो गोल हमने डिसाइड किया था पहले कि हम इतना इन्वेस्ट करने के बाद हमें लगभग इतना पैसा मिलेगा, that will not reach, you will not be able to reach your goal. इसको आपको मैं छोटे से एग्जांपल से भी बता सकता हूँ. Like suppose I am in Jalandhar, और जलंधर से किसी ने दिल्ली जाना है. अब there is a Shatabdi train which runs, from Delhi to Jalandhar to Delhi, and it takes around 5.5 hours, the run. अब आप 2 घंटे बाद ही पूछ लो भी दिल्ली आ गया, तो दिल्ली तो नहीं ना आया, दिल्ली तो आएगा ही 5.5 घंटे बाद. So you need to have that patience. Please remain seated. Right. You are in the right train, but you need to have that much of time that yes यार अभी 7 बजे अगर ट्रेन चली है तो लगभग 12:30 बजे के आसपास पहुंच जाएगी,
तो आप 10 बजे उठ के पूछ लो दिल्ली आ गया तो दिल्ली नहीं आएगा इतनी जल्दी, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इस जर्नी में जो पेरेंट्स का जो बेसिक रोल है वो साथ साथ अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल गाइडेंस देना भी जरूरी है। उस फादर ने या उस मदर ने अपनी पूरी लाइफ में जितना पैसा एक्यूमुलेट किया था, अब वो जब किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए ही कैन एजुकेट हिज चाइल्ड that boss you start saving at the right age, at the right time. Maybe once you need bulk money, so you need not come to me for that. I am always there to help you, but I have to also take care of my retirement period. तो अगर उन्होंने अपने बच्चों को इस ढंग से एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन दी हो कि बॉस यू स्टार्ट सेविंग, आप छोटा मोटा अपना इन्वेस्टमेंट करिए ताकि वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण लॉन्ग टर्म में इतना बन जाएगा, so that guidance generally is missing. It is basically, as I mentioned earlier, थोड़ा सा neglected part है which needs awareness. If a child starts investing at 25-30 years and maintains the discipline, तो उसको जब वो 55 का हो जाएगा then he will be in a position जो वो self dependent रहेगा. He will not have to ask money from anybody for any of his goals because उसने तैयारी अपनी पहले से ही अच्छे ढंग से कर ली थी। स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए कि अगर आपने मनी अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करी है तो आप उसी के लिए रखो। डेफिनेटली किड्स को सपोर्ट करना जरूरी है, बट उसके और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे विक्रम जी ने कहा एजुकेट देम ताकि वो खुद की मदद कर सकें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास आपका रिटायरमेंट मनी होगा तो कल को आपके बच्चों के लिए भी इजी है। दे डोंट हैव टू उन्हें अलग से अपना मनी आपके रिटायरमेंट के लिए सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों का ही सोच रहे हो। सो इसे इस नजरिए से, इस व्यू पॉइंट से सोचो और अपना रिटायरमेंट मनी को रिटायरमेंट मनी के लिए ही रखो। इट विल बी गुड फॉर यू एंड योर किड्स ऑल्सो। कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एंड इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बिकॉज जनरली लोग सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। सेविंग्स में क्या होता है कि हमारे पास एक मान लीजिए बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में हमने अपना पैसा रखा हुआ है एंड वी नो व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इंटरेस्ट वी गेट इन अ बैंक अकाउंट. Generally you get 3 to 5%. There are certain banks who might give 6 to 7%, but generally on an average 3 to 5% is the return interest what you get in a savings account. FDR का rate of return also आज की डेट में maybe we can say it is around 7 to 8% suppose, but these are taxable. You know, there is something called TDS, tax deducted at source. So tax काटने के बाद तो these things जितनी रिटर्न जो सेविंग्स की है आज की डेट में, जो सेविंग्स के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमने बोला कि फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 6 to 7%. सो द नेट सेविंग्स का जो रिटर्न है वो इससे कम है. अगर आपकी जो सेविंग इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे तो फिर हम वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते. तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिससे आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बीट इन्फ्लेशन बिकॉज इसमें एक अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स होते हैं. ओवर अ लॉन्ग टर्म you will see magical returns provided you have good patience. So savings is not something जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके गोल्स को अचीव करा पाएगा. बिकॉज अगर हमने जैसे इन्फ्लेशन वर्ड बोला या महंगाई बोल रहे हैं हम, सो इन्फ्लेशन को सेविंग की रिटर्न बीट नहीं करती. इन्फ्लेशन को हम हिंदी में महंगाई भी कह सकते हैं. देखिए समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आई गिव यू एन एग्जांपल के रूप से. लाइक सपोज आज आपका कुछ भी एक्सपेंस, मे बी इट इज अ डॉटर्स मैरिज और योर चाइल्ड हैज टू गो अब्रॉड, और मान के चल लेते हैं कि वो आज एक 25 lakhs में हो रहा है. आपके बच्चों की एज के हिसाब से वो चीज अभी 20 साल दूर है. यू विल बी सरप्राइज दिस फिगर ऑफ 25 lakhs जो आज की रिक्वायरमेंट है, ये 20 साल बाद यही काम लगभग 1 करोड़ में होगा. 4 गुना आपका 4 गुना खर्चा बढ़ जाएगा. द रीजन बिहाइंड इज द इन्फ्लेशन. सो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको आज तैयारी 25 लाख की नहीं करनी है, आपको उस गोल को मीट करने के लिए 1 करोड़ की तैयारी करनी. जब वो इन्फ्लेशन की रिटर्न उससे कम है सेविंग्स की, तो हाउ विल यू क्रिएट वेल्थ? सो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत फर्क है. सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको आपके गोल तक लेके जा सकते हैं. इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम जैसे कहते हैं कि पैसे से पैसा बना रहे हैं, तो क्या वो कहना सही होगा इन्वेस्टमेंट को लेके?
बिल्कुल सही है. बेसिकली सी जो सक्सेस मंत्रा क्या है, that you should make your money work for you. You know, we should not work for the money. Your money should work for you. And if the money has to work for you, इसके लिए सिर्फ 2-3 बड़े बेसिक्स फॉर्मूला है जी. फर्स्ट, you should have patience. Very important. You have to have patience. You need to be very disciplined. आपको एक अपने टारगेट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी द मैजिक. सो गाइस देख लो, इसमें भी पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इस फील्ड में भी यही चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इतने टाइम से समझाती आ रही हूँ. सो यू नीड टू हैव दीज थिंग्स इन्वेस्टमेंट के लिए भी और मनी अर्निंग के लिए भी, अलॉन्ग विद योर इमोशनल साइकोलॉजिकल थिंग्स जो हम इन जनरल बातें करते हैं चैनल पे. So these 3 things are very important. You can see them on the screen. So Mr. Sood, another very important question I think is कि जो especially younger generation है वो इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से ना डरती है. लाइक मेरे भी काफी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि नहीं यार सेविंग्स ही ठीक है, एटलीस्ट बैंक में पैसा पड़ा दिख तो रहा है. तो उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? अगर दिखने वाली बात है तो दिखता तो इधर भी है. क्योंकि टाइम टू टाइम वी प्रोवाइड यू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. इट इज अवेलेबल आपकी ईमेल पे, व्हाट्सएप पे. एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट. इट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री. इनफैक्ट देयर इज नथिंग हिडन. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता होगा. यू हैव द राइट टू आस्क अबाउट एनी इंफॉर्मेशन एनी टाइम. वी विल प्रोवाइड यू अ प्रॉपर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान. यू नो, इट इज बेसिकली अ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान. व्हाट इज परफेक्ट फॉर यू. That is our purpose. Right. You need to invest, you need to discuss, you need to share your thoughts. अपना ऑब्जेक्टिव बताइए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, and we'll provide you the solution. क्या एडवाइस हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे? देखिए 3 चीजें तो मैं बोलूंगा जिनको मैंडेटरी वर्ड लगा सकते हैं. उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं. Everybody should have a term insurance plan. Very very important. Second, SIP also, systematic investment plan. इन म्यूचुअल फंड्स. और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबके पास अगेन एक मैंडेटरी रूप से होना चाहिए, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी मिल जाती है. यू नो, यू या हस्बैंड वाइफ किड्स पेरेंट्स कैन टेक इट सेपरेटली बिकॉज यू नेवर नो, अगेन यू नो हेल्थ इश्यूज कीप ऑन राइजिंग एंड उधर से द मेडिकल कॉस्ट इज ऑल्सो राइजिंग. एक 10-20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें तो उससे क्या रहेगा कि एक फैमिली इज प्रोटेक्टेड फॉर द अनफोर्सीन इवेंट्स व्हिच कैन हैपन एनी टाइम, व्हिच इज नॉट श्योर. सो मेरा तो बेसिक मैसेज यही रहेगा जी, सभी के लिए टर्म प्लान जरूर लीजिए, SIP जरूर करिए, गारंटेड प्लान में अपना रिटायरमेंट को प्लान करिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए. So this is my small message and I am always available. You can contact me anytime. We will definitely provide you the best solutions which are suitable to you as per your life goals. So guys, Mr. Sood ने हमें इस एडवाइस में हर जनरेशन के लिए एडवाइस दे दी कहीं ना कहीं. नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसे कितना समझते हो और उस पे कितनी जल्दी एक्शन लेते हो. एंड यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम एनी टाइम. Thank you so much. It was really a pleasure talking to you, Manasvi. And it is, I would appreciate कि ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, because financial literacy is something which is very important. Generally schools colleges में इस चीज की एजुकेशन नहीं दी जाती, या कहीं दी भी जाती है तो वो उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे लोग अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सके. So I really appreciate your initiative and I'm really thankful for giving me the opportunity to share my thoughts on the subject. Thank you so much, Mr. Sood. It was a pleasure having you on my podcast.